फार्मा कंपनी ने प्रदेश को स्पुतनिक वैक्सीन की 6 करोड़ डोज देने का प्रस्ताव दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार इस प्रस्ताव पर कर रही है विचार। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे मुक्केबाज संजीत सिंगरोहा का रोहतक में किया गया भव्य स्वागत। सिरसा जिले के 7 गांवों में नहीं मिला कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित। ग्रामीणों ने कोरोना दिशा निर्देशों का किया पूर्ण रूप से पालन। और प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई लगभग 9,000। रिकवरी दर भी बढ़कर हुआ 97.55%। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश को माल्टा के फार्मा कंपनी से स्पुतनिक वैक्सीन की कुल 6 करोड़ डोज देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाए थे, उसकी अंतिम तारीख 4 तारीख थी। 4 तारीख तक तो किसी की ऑफर आई नहीं, लेकिन उसके बाद माल्टा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्पुतनिक वैक्सीन हरियाणा को देने के लिए एक ऑफर आई है, तो उस पर हम विचार करेंगे। क्योंकि ये बड़ा मामला है, इसको कैबिनेट में रखेंगे और जिस दिन कैबिनेट होगी उसमें इस पर फैसला किया जाएगा। धरने पर बैठे किसानों पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि इस संबंध में कानून प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और जो अदालत का फैसला होगा वही मान्य होगा। तार किया है, उनको छोड़ दो। अब छोड़ने का काम तो अदालत करती है, हम कैसे कर सकते हैं? अदालत में वो अपनी एप्लीकेशन लगाएं, वहाँ पर जो मान्य अदालत फैसला करेगी वही होगा। दुबई में हाल ही में संपन्न हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे मुक्केबाज संजीत सिंगरोहा का आज रोहतक में जोरदार स्वागत किया गया। संजीत ने एशियन चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में उपलब्धि हासिल की है। संजीत ने अपनी जीत का श्रेय अपने बड़े भाई और कोच संजीव को दिया। पहले तो सबको धन्यवाद। और अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है और उसमें मैंने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को रहा है। उससे पहले वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट को रहा है। 2 जो कि हाल ही में ओलंपिक क्वालिफाइंग कर चुके हैं, उनको 2 को रहा है। और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अभी नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं संजीव कुमार, जिन्होंने ट्रेनिंग कराई थी। यूथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम भी यूथ हैं सभी, और बहुत तगड़ा ट्रेनिंग करा हुए तो सक्सेस आराम से मिल जाएगी। संजीत के कोच ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए संजीव ने पूरी तैयारी की थी और उसका अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करना है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जब ये गया था क्वार्टर फाइनल में लॉस कर गया था, तो वहाँ भी बहुत शानदार बाउट थी। और उसके बाद से ही जब इसने बोला था कि सर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी करनी है और अब की बार मुझे गोल्ड लेके आना है, एशियन चैंपियनशिप की मेरी तैयारी है। वैसे तो ओलंपिक की तैयारी थी, लेकिन फेडरेशन और इनको देखते हुए तो वहाँ इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना का भी काल ऐसा चल रहा है। इंडिया को एक ही कंपटीशन ऐसा मिला है जिससे कि ओलंपिक क्वालिफाई अभी हुए हैं, जो कि एशिया का था। वर्ल्ड लेवल का एक कंपटीशन और था, वो कैंसिल हो गया था। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ और नेक्स्ट 2024 ओलंपिक गोल्ड मेडल लेने का। सिरसा जिले के 7 गांवों में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है।
नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन ने बताया कि जिले के सभी गांवों में पिछले 1.5 साल के लिए गए नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर जिले के 7 गांव ऐसे पाए गए हैं जिनमें अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने अपने गांव में किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखी और सरपंचों द्वारा संस्थाओं के सहयोग से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया गया। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार 7 विलेजेस ऐसे मिले हैं जिनके अंदर कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। हालांकि वहाँ पे सैंपलिंग भी हुई है। अब उसमें ये था कि कुछ ये गांव ऐसे भी थे, पॉपुलेशन पता की है कि बहुत छोटे गांव भी हैं, 1000 की पॉपुलेशन वाले भी हैं, कुछ 400 पॉपुलेशन वाले भी हैं और कुछ बड़े 1200-1500 पॉपुलेशन वाले भी हैं। तो उनके ये अच्छी बात है कि ये भी हमें मतलब एनालिसिस से पता चला कि इतने गांव जब बच सकते हैं कोरोना की वेव से तो और गांवों को भी बचाया जा सकता है। ग्रामीणों ने सरकार द्वारा जारी कोरोना दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया और अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव में ही उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया। इन गांवों को 3 से 4 बार सैनिटाइज भी किया गया। हमने बहुत सावधानी से कोरोना से निपटे। हमने 3-4 बार काम में सैनिटाइज कर दिया, लोगों को जागरूक किया कि मास्क पहन के रखो और बढ़िया हाथ धो के रखो और कोई भी गांव में ऐसा प्रोग्राम नहीं होने दिया जिससे इकट्ठ हो सके। पहले जब कोरोना काल शुरू हुआ था, जब पहली लहर थी, तो हमारे गांव ने पूरा गांव सैनिटाइज किया था। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन शुरू से रही है, 45 ईयर तक हमारे गांव में वैक्सीन हो चुकी है। 45 से ऊपर जो रजिस्ट्रेशन वाली वैक्सीन है वो रह रही है। इसी की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की वजह से हम अभी तक बचे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान इन गांवों में कोई भी शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं रखा और ना ही ये लोग बाहर कहीं गए। इन गांवों में अन्य स्थानों से आने वाले व्यक्तियों पर भी रोक लगा दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन द्वारा गांववासियों को समय समय पर जागरूक किया गया और कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। बाकी पिंड ने भी साडी जो भी गल कहंदे सी वो साडी मनदे सीगे ते सारिਆਂ ने आपो अपने घर बचाव किया। उन्होंने ते जो भी बैठते भी सी ते वो भी आपदा 3-3 4-4 फुट ते दूर होकर बहंदे सीगे जी। ना तो कोई ब्याह शादी ना कोई दूसरी तरह कोई इकट्ठ साडे पिंड च एवें नहीं होया। तो लोगों को जागरूक भी इस बारे में किया गया भी ऐसा कोई प्रोग्राम ना किया जाए और अगर कोई हो भी तो उसमें इतना इकट्ठ ना हो कि उसमें कोई दिक्कत आए। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 24 घंटों में 1,14,000 नए कोरोना के मामले सामने आए, जो कि पिछले 2 महीने में सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,89,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.67% हो गया है। देश भर में अब तक 23 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक 59,95,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। रिकवरी दर बढ़कर 97.55% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 9,000 रह गई है। कोरोना संक्रमण को हराकर 7,42,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855-88-93-911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। प्रदेश में कोविड पर अंकुश लगाने के लिए टीकाकरण लगातार जारी है। पलवल जिले में अब तक 2,32,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में 70 स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि लोगों का कोरोना टीकाकरण करवाने में सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही हैं। टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हम लगभग 2,32,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं टीकाकरण के लिए। स्वयंसेवी संस्थाएं, NGOs, इस प्रकार के सब लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी इस बात से काम को लेकर संतुष्ट है कि वो जो काम कर रहे हैं
वो उससे लोगों में अच्छा मैसेज जा रहा है और लोगों में संतुष्टि है। 2 तरीके की वैक्सीन जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड उपलब्ध है और दोनों का ही अच्छा प्रभाव है। कोवैक्सीन में दूसरी डोज थोड़ा जल्दी लगवानी पड़ती है, कोविशील्ड की 82 डेज़ के बाद दूसरी डोज आती है। दोनों डोजेज़ हमारे पास एडिक्वेट मात्रा में उपलब्ध है। फेजेस में इसलिए किया जाता है कि एकदम से किसी एक स्थान पर भीड़ ना हो। जिले के अंदर लगभग 70 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग स्थानों पर वैक्सीनेशन की जा रही है। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगवाकर ही हम कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार द्वारा निःशुल्क किए जा रहे टीकाकरण का सभी को लाभ उठाना चाहिए। सभी से अपील है कि कोविड का इंजेक्शन सभी लगवाएं, क्योंकि मैंने सेकंड डोज मैं भी लगवा चुका हूं। इससे बहुत फायदे हैं, बीमारी से बचोगे, कोविड से बचोगे। आप सभी से बार बार मैं अपील करता हूं कोई बगैर इंजेक्शन के न रहे, सभी अपना इंजेक्शन लगवाएं। ये मैं सेकंड डोज लगी है और ये बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी मैक्सिमम क्वांटिटी में अपना वैक्सीनेशन करवाओ। मैंने सेकंड डोज लगवाई है कोरोना वैक्सीन की, मेरी बहुत कोई परेशानी नहीं हुई है और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लगवाएं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोवैक्सीन का सेकंड डोज लगवाया हमने। हम यहाँ पे आए सिविल हॉस्पिटल में और यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा और फिर वैक्सीन लगी है। अब हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। कोरोना महामारी के समय मनरेगा योजना श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। थानेसर के अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि किरमच गांव के कुलतारण तीर्थ पर मनरेगा के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना से गांव का विकास होने के साथ साथ बेरोजगारों को भी काम मिल रहा है। का निर्माण करके शमशान घाट तक जाने का रास्ता तैयार करना है। इसमें ये कार्य हमने 2 साल पहले भी शुरू किया था। उसमें फर्स्ट फेज़ में जो हमने रास्ता तैयार किया था वो ये सामने रास्ता है, ये फर्स्ट फेज़ में हमने रास्ता तैयार कर दिया था। अभी जो इसकी कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी पीछे से लेके और शमशान घाट तक हमने इसको कवर करना है। इसमें लगभग 200 के आसपास मजदूर आज की डेट में काम कर रहे हैं और हमारा ये टारगेट है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग करते हुए मज़दूरों को अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके, ताकि पेंडेमिक के इस बुरे समय में सभी लोग अपना घर का खर्चा और अपना लालन पालन चला सकें। मनरेगा के तहत काम करने आए श्रमिकों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान काम मिलने से उनकी जिंदगी आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि गांव में ही मिट्टी खुदाई का कार्य चल रहा है और वे काम मुहैया करवाने पर सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम मनरेगा में काम कर रहे हैं जी, हम बड़े खुश हैं जी। यहाँ पहले कोई हमारे पास रोटी का कोई प्रबंध नहीं, ना कोई नौकरी वगैरह, ना मकान कोई चज का, बहुत गरीब है जी। रोजगार थे इसलिए काम मिल गया, हम काम के द्वारा खुश हैं, अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, हमें काम मिल गया। जो यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, हमें कोई भी काम नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार ने हमारी सुनवाई करते हुए यहाँ पे मनरेगा काम दिया है। इसके लिए हमें 315 रुपये मिल रहे हैं, जिससे हमारे घर का गुजारा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। सरकार द्वारा म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के हर गांव को 24 घंटे बिजली की पूर्ति सुनिश्चित करवाने का लक्ष्य है। नारनौल के सेका गांव के किसानों ने बताया कि बिजली की आपूर्ति ज्यादा न मिलने के कारण उन्हें काफी परेशानियां आती थी, लेकिन अब 24 घंटे बिजली मिलने से उन्हें काफी राहत मिली है। 24 घंटे बिजली हमारे गाँव में आती है। 24 घंटे में बहुत ही फायदे, बच्चे समय पर पढ़ते हैं, पानी की सप्लाई बिल्कुल समय पर होती है। हाँ, पशु को चारा भी जी साहब बिजली से करता है, वो बिजली से काम चलाते हैं। हमारे गांव में बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। पहले बिजली का वोल्टेज वगैरह कम आते थे, अब ये जगमग गांव होने से के लिए बहुत बढ़िया बिजली आ रही है। 24 घंटे बिजली मिलती है। बच्चे अच्छे से स्टडी कर पाते हैं टाइम पे सर, टाइम पे हमारे काम खत्म हो जाते हैं सर। घर के काम जैसे घर के जैसे सर दूध बुला लिया या फिर और काम, फ़ोन चार्ज हुआ, पशु चारा टाइम पे काट लेते। पहले उसकी प्रॉब्लम रहती थी, भी एक आदमी करने पर। पानी वगैरह भी सर लाइट की वजह से टाइम पे आता है। हमारे गांव में लाइट बहुत कम थी, अब अच्छी तरह से आती है। हमारे पहले तो पानी की व्यवस्था भी कम थी
चारा भी नहीं कट पाता था, दूध भी नहीं पिलाया जाता था लाइट की वजह से। अब पूरी सुविधा मिलती है, बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं। 24 घंटे बिजली मिलने पर गांव के छात्र भी काफी खुश हैं। छात्रों ने बताया कि अब बिजली की आपूर्ति होने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होती और ऑनलाइन कक्षाएं लगाने में भी काफी मदद मिलती है। अब लाइट 24 घंटे आती, काफ़ी फैसिलिटी हुई है कि लोग जैसे कि पूरी रात भी पढ़ सकते हैं बैठ के। बहुत कम लाइट कटती है, जैसे कोई रेयर कुछ हो जाए वो अलग बात है, फिर भी लाइट काफ़ी अच्छी है फिलहाल। ऑनलाइन पढ़ाई भी अच्छी होती है, जिससे कि लाइट आती है तो भाई आंखों पे असर नहीं होता है बच्चों के, कि आंखें खराब ना हो लाइट जलने से। हमारे गांव में पहले यहाँ पे सेक्का गांव है, इसमें बिजली की बहुत ही परेशानी रहती थी। आजकल बिजली लगभग पूरे 24 घंटे आने लगी है। पहले बिजली की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाई में बहुत ही परेशानी होती थी, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह बंद हो जाते थे लाइट कटने से, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बाधा बनती थी। तो आजकल जैसे बिजली पूरी 24 घंटे आ रही है तो बच्चे रात तक आराम से पढ़ पाते हैं, रात को लाइट। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। माल्टा की फार्मा कंपनी ने प्रदेश को स्पुतनिक वैक्सीन की 6 करोड़ डोज देने का प्रस्ताव दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार इस प्रस्ताव पर कर रही है विचार। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे मुक्केबाज संजीत सिंगरोहा का रोहतक में किया गया भव्य स्वागत। सिरसा जिले के 7 गांवों में नहीं मिला कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित। ग्रामीणों ने कोरोना दिशा निर्देशों का किया पूर्ण रूप से पालन। और प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई लगभग 9,000। रिकवरी दर भी बढ़कर हुआ 97.55%। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।